तो एनिमे जापान इवेंट का आज का दिन पूरा खत्म हो चुका है। तो उस इवेंट में हमें जितने भी एनिमे अपडेट्स मिले हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो गुरु लोग, स्वागत है आपका शानो एनिमेस पर। तो सबसे पहले एनिमे के ऊपर हम बात करें तो वो है 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड नॉन सीक्वल एनिमे के बारे में, जिसका नाम है फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। लेकिन मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था, लेकिन क्लोवरवर्स वाले कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर एंड उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसे जुलाई 2025 को रिलीज करेंगे। एंड इसके साथ ही उन्होंने इसके साथ एक की विजुअल भी रिलीज किया। लेकिन आपके दिमाग का दही तो अब होगा, क्योंकि जुलाई में इतने सारे एनिमेज आने वाले हैं, तो आप ये सोचने में लगोगे कि किसको ड्रॉप करूं और किसको देखूं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसकी स्टोरी क्या होगी। तो ये नॉर्मल रोम कॉम एनिमे की तरह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है और ये आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो आप जुलाई का वेट करो, मैं तब तक कुछ और एनिमेज के बारे में बताता हूँ। तो अब चलो दूसरे खबर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा एनिमे है जिसका नाम है दी समर हिकारू डाइड, और ये एनिमे रिलीज होगी समर सीजन पर, यानी कि जुलाई में ही ये एनिमे हमें देखने को मिलेगी और ये स्ट्रीम की जाएगी नेटफ्लिक्स पर। और यहाँ पर अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो वो हॉरर होने वाली है। अगर आपको हॉरर स्टोरी देखने में अच्छी लगती है तो ये आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने सुना है इसकी स्टोरी काफी अच्छी है। हमारी तीसरी खबर आती है साकामोटो डेज, और हाल ही में इसका पार्ट 1 खत्म ही हुआ था कि इसका पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया। एंड इसके पार्ट 2 के लिए हमें एक की विजुअल भी देखने को मिला। एंड गेस व्हाट, ये साकामोटो डेज का पार्ट 2 भी जुलाई में रिलीज होगा। हे भगवान, क्या जुल्म कर रहा है तू। मैं कौन सा एनिमे को देखूं और कौन सा एनिमे को ड्रॉप करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके की विजुअल को देखने के बाद मैं बस इतना ही होप कर रहा हूं कि इसका एनिमेशन भी अच्छा हो। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें ताकामोरा इसके की विजुअल में देखने को नहीं मिला। इस कैरेक्टर के लिए मेकर्स कुछ ज्यादा ही हाइप बना रहे हैं। एनीवेज, आप साकामोटो डेज पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो अब हम अपने नेक्स्ट एनिमे के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो है माय हीरो एकेडमिया का सीजन 8, या फिर मुझे कहना चाहिए इसका लास्ट सीजन या फिर फाइनल सीजन। एंड जिन लोगों को नहीं पता, तो ये MHA का फाइनल सीजन होने वाला है और इसके बाद ये एनिमे भी एंड हो जाएगी और ये ईयर होगा अक्टूबर 2025 को। तो जहां तक बात करें, बहुत सारे एनिमेस के टीजर ट्रेलर आ चुके हैं। तो जहां तक बात करें तो कुछ लोग ब्लू लॉक का भी इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ब्लू लॉक सीजन 3 का, लेकिन उसका कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है या फिर कोई की विजुअल भी रिलीज नहीं किया गया। बट जहां तक बात की जाए, ब्लू लॉक सीजन 3 को पैनल तो मिला था, बट इसका कोई अपडेट नहीं मिला। ब्लू लॉक सीजन 3 का कोई अनाउंसमेंट ना करते हुए उन्होंने सिर्फ काइसर का एक लुक रिवील किया। बट इसके ऊपर कुछ ब्लू लॉक फैंस बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसका एनिमे हमें देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं। तो गुरु लोग, हमें ब्लू लॉक का सीजन 3 2026 को देखने को मिल सकता है और जापान वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें ब्लू लॉक का सीजन 3 उसी समय देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इसका हाइप कितना होगा उस समय मैं सोच भी नहीं सकता। बट मैं इतनी ही होप करूंगा कि ये थोड़ा टाइम लेकर अपने सीजन 3 को थोड़ा अच्छा एनिमेट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सीजन 2 का जितना बुरा हाल हुआ था उससे बुरा हाल इसके सीजन 3 का हो। इसीलिए मैं 8-बिट स्टूडियो को कहूंगा कि आप प्लीज समय लेकर इसके एनिमेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। तो गाइज, अब जरा बात करें वन पीस फैंस के बारे में। तो बहुत सारे फैंस वन पीस के अपडेट का वेट कर रहे थे, तो अब आपका सब्र यहीं पर खत्म हुआ, क्योंकि वन पीस को लेकर के बहुत सारी अपडेट्स मिली हैं। तो पहली खबर वन पीस के कोलैब के बारे में, और आपने बिल्कुल सही सुना, वन पीस अब फिर से कोलैब करने जा रहा है। तो इन्होंने रिसेंटली कोलैब किया है बोरोसिया डॉर्टमंड फुटबॉल क्लब के साथ, और इस कोलैब को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये इसके लिए भी एक स्पेशल एनिमेशन बनाएंगे, जो कि हमें 30 मार्च को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वन पीस को बैक टू बैक ह्यूज तो मिल रही है, बट अब वन पीस के एनिमे रिलेटेड अपडेट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बट अब जो वन पीस एनिमे का कमबैक होने वाला है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे ओडा सेंसेई खुद एक स्पेशल इलस्ट्रेशन ड्रॉ करेंगे वन पीस के लिए, और इसका जो न्यू कवर होगा वो हमें वीकली शोनिन जंप ऑन अप्रैल 7 को देखने को मिलेगा। बट वन पीस फैन, आपके लिए एक और अपडेट है। तो वन पीस टीवी एनिमे को फिर से न्यू ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग मिल रहा है। तो अब इसका कमबैक थोड़ा तगड़ा होने वाला है, न्यू ओपनिंग सॉन्ग और न्यू एंडिंग सॉन्ग के साथ। एंड इन न्यू गानों को कौन परफॉर्म करने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो इन सब को हटाओ तो आपको ये पता है कि वन पीस का एक और एनिमे आने वाला है। तो वन पीस वालों ने अनाउंस किया है जो इसकी स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसका नाम है वन पीस इन लव, उसको एनिमे अडेप्टेशन मिल रही है, और ये बेसिकली शॉर्ट एनिमे टाइप का होगा। और ये हमें 1 अप्रैल से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम में 5 डेज तक देखने को मिलेगा। तो इस रोमकॉम सीरीज के ऊपर स्टोरी फॉलो होती है बोकू पर। जो ये लड़की है वो ऑब्सेस्ड है स्ट्रॉ हैट क्रू से, स्पेशली वो ऑब्सेस्ड है लूफी से। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप 1 अप्रैल का वेट करो।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।